हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी ए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। तो ये वीडियो जो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉमर्स ऑप्ट किया है। तो कॉमर्स चाहे आपने विद मैथ्स लिया हो चाहे विदाउट मैथ्स लिया हो, तो आपके दो सब्जेक्ट जो हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो है आपका अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। उन्हीं के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए आया हूँ। काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यार अगर मैंने मैथ्स ले रखा है तो मेरे लिए अकाउंटेंसी थोड़ा आसान होगा, और अगर मैंने मैथ्स नहीं ले रखा है तो अकाउंटेंसी में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, एज सच कोई ज्यादा मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज रहता है, वो मैं आपको करा दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स होते हैं वो बता दूंगा, टेंशन नहीं है। तो अगर आपने चाहे विद ली है चाहे विदाउट ली है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी जो अगर आप लोगों को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है कि हम लोग को ना रेगुलर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल 4 डालेंगे। भाई 4 तुम डालोगे, लेकिन क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा टाइम साथ-साथ भी निकालते चलो। कि थोड़ा टाइम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, एक 40 मिनट, एक रूटीन सेट करना है कि रेगुलर मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। चाहे 1 टॉपिक पढ़ो, चाहे 2 पढ़ो, चाहे 4 पढ़ो। जब एग्ज़ाम टाइम आ जाए, जब टेस्ट आ जाए, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। बट हाँ, ठीक है कि रेगुलर भी अपना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सर थोड़ा-सा ये बताइए कि हमारी अकाउंटेंसी में है क्या? भाई अकाउंटेंसी का वैसे बेसिक मतलब होता है कि जब हम लोग अपने बिजनेस में जो भी डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ऑब्वियसली मॉनेटरी नेचर की, उनको जब रिकॉर्ड करते हैं ऑर्गेनाइज और एक डिसिप्लिन मैनर में, तो इसकी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि हमें बता सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमने क्या बनाया या क्या गवाया। एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल आपको लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, राइट? तो अभी क्या है कि अभी वोकैबुलरी पे ध्यान दो कि उसमें प्रोप्राइटर होता है, कैपिटल होती है, लाइबिलिटी होती है, एसेट्स होती है। तो थोड़ा-थोड़ा जानने की कोशिश कर। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम से छलांग मारने की जगह हम लोग अगर बिल्कुल आराम-आराम से स्टेप्स रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होंगी। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें वो अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है। फिर सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ऐसे करते-करते लगभग-लगभग आप लोगों के 20 चैप्टर्स हैं। तो उसके अंदर हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आपको सबसे पहले किस तरीके से पढ़ाई करनी है 11th अकाउंट्स में, कि भाई हमारे पास टर्म्स क्या-क्या यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक का नाम है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री कैसे, मतलब हर एक का ना स्टेप है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। देखिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, तो आपको रिक्वायरमेंट है एक अच्छी गाइडेंस की। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीजें अगर आप लोग अपना फॉलो कर लेंगे, फिर ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी होगा, कहीं ना कहीं हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे, पिक द ऑड वन आउट होंगे, मैचिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, टेस्ट वगैरह होंगे। उससे हमारा कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप बन जाता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उसको इमेजिन करना जरूरी है। तो मैं आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा स्टोरी बेस्ड, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं सुनते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी, तो किस तरीके से दिमाग अपना चलाना पड़ता है एक बहुत इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। तो कॉमर्स बच्चों सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, कॉमर्स आपको ओवरऑल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, एक अच्छे तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, ताकि आप अपने डिसीजन जो है, देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका डिसीजन हमेशा सही होगा, बट हाँ इसकी जरूर गारंटी है कि अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे तरीके से पढ़ी है और उसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपके डिसीजन इन्फॉर्म्ड होंगे। एटलीस्ट आपको पता होगा, साइंटिफिक होंगे कि इस वजह से मैंने ये किया या उस वजह से मैंने ये किया। तो मेरी कोशिश ये रहती है, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर मेंटोर, कि मैं आपको सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए पढ़ाऊं। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली जब आप लोग एक कॉमर्स लाइन ऑप्ट कर रहे हैं, तो हर बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ हो सकता है टारगेट हो। किसी को सीए करना है, किसी को सीएस करना है, किसी को सीएमए करना है, एसीसीए करना है, या वॉट एवर, किसी को बेसिकली अपना आगे जाके अपना एमबीए करना है, बीबीए करना है। हर एक के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, देखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेस। अगर आपने बेस और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर आगे जाके अपना जॉब करो, बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, आपका गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखो कहते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं, जिसके लॉजिक्स क्लियर होते हैं, वो कभी भी लाइफ में जो है मात नहीं खाता। तो मेरी बच्चों यही कोशिश है कि आपके लिए मैं पूरी जान लगा दूं, पूरा दम लगा दूं, आपको मैं इतना रिसर्च करके मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करूं, अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी और इनोवेशंस करके, स्टोरीज सुनाकर, वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूं,
क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया था। एसएस कॉमर्स पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला। हमने वहाँ पर कुछ टीचिंग की वीडियोस भी डाली, वहाँ पर कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा पेपर उसमें से आया भी। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जब ये वाली सारी चीजें हैं, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर, तो आप ऑनलाइन फैमिली के लिए भी ये वाली चीजें अगर स्टार्ट कर दें तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज का हेल्प हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, तो चलो ऑनलाइन के अंदर भी बच्चों को पूरा दम लगाते हैं और ऑनलाइन फैमिली को भी पूरा का पूरा कॉपरेट करके, सपोर्ट करके उनके ड्रीम्स को अचीव करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। तो ये वाली चीज है। तो हमारे पास बेसिकली मैं शुरुआत कर रहा हूँ 11th अकाउंटेंसी से। एक एक करके लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। यूट्यूब चैनल भी हमारा नाम है एसएस कॉमर्स पाठशाला, इंस्टाग्राम भी है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, और हाँ, ये सारी क्लासेस, सारा स्केड्यूल, सारा कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई जूनियर है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, अगर आपके नोन टू है, तो आप उनको जरूर से जरूर इसके बारे में सजेस्ट करें। और आप अगर अपना गूगल रिव्यू भी देखना चाहते हैं, हमारा 4.9 स्टार रेटिंग है गूगल रिव्यूज में, मोर देन 500 रिव्यूज ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग। और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा इतना प्यार दिया, इतना कनेक्ट किया, तो हमने सोचा क्यों ना उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को हर जगह तक पहुंचाया जाए। और मेन टारगेट बच्चों यही है, मेन विजन यही है कि अगर एक बच्चा मेहनत करे तो एक एवरेज स्टूडेंट भी, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी लाइफ में वो अचीव कर सकता है जो बेसिकली वो ड्रीम कर रहा है, जो वो सोच रहा है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो बच्चों आप भी कर सकते हो। तो आप लोगों की जनरेशन में क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत अगर डायरेक्शन में प्रोवाइड कर पाऊं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से, तो हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। बट यार, इट इज अ टीम वर्क, राइट? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। हाँ, इतना गारंटी है, अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो कर लिया तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और सक्सेस सिर्फ मार्क्स में नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करवाना, ग्रूम करवाना, हैबिट्स को क्रिएट करना, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत बखूबी निभाना जानता हूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।